नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 4 टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अरकान असेंबली के खरीदी मामले में बीजेपी मुलविस, सिट की तहकीकात पर वावेला क्यों मचाया जा रहा है? हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉ कमीशन सदरनशीन के तकर्रुर पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा बीजेपी अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है, मरकज तहफुजात को खत्म करने की समत गामजन। बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट वीर रविचंद्रा की कमगा पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का धावा। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई। और 22 के सरखे में मुलविस 3 रुकनी टोली बशमूल 2 जुवेनाइल गिरफ्तार, 12 बाइक्स जब्त। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि अरकान असेंबली खरीदी मामले में रंगे हाथों पकड़े गए चोर बीजेपी के हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, अगर बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं तो तहकीकात के लिए हुकूमत एसआईटी का ऐलान करते ही अदालत से क्यों रुजू हुए। उन्होंने कहा, गलती मानकर माफी मांग लें। हरीश राव ने कहा कि इस मामले में खुद को बचाने के लिए मुख्तलिफ ड्रामे किए जा रहे हैं। इस मामले में गवर्नर ने भी मदाखलत की। तेलंगाना पुलिस पर भरोसा नहीं है तो तेलंगाना के वोट की क्या जरूरत है। एसआईटी तहकीकात को रोकने के लिए बीजेपी साजिश कर रही है। अगर इन मुलजिमीन से बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं है तो तहकीकात में ताउन करें। हरीश राव ने कहा, पेगासस कौन इस्तेमाल करता है यह पूरे मुल्क को पता है। उन्होंने गवर्नर को बिलवास्ता कहा कि इज्जत दें और इज्जत लें, दस्तूरी ओहदे पर रहकर इस तरह की बयानबाजी ना करें। उनका कहना था, मुल्जिमीन के खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं। सुबह एक, शाम में एक, आज एक, कल एक, 2 दिन पहले एक बात, 2 दिन के बाद एक बात, टीवी डिस्कशन में एक बात, कोर्ट में दूसरा बात। क्या बोल रहे हैं तुम लोग? जो टीवी डिबेट में बता रहे थे ये लोग कौन है हमें नहीं मालूम, हम जानते नहीं इन लोगों को बोलते। फिर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी खुद जाके कोर्ट में केस क्यों डाल रहे? अगर से आपको कुछ ताल्लुक ही नहीं है, केस क्यों डाल रहे हैं? कुछ ताल्लुक ही नहीं है तो बीजेपी जनरल सेक्रेटरी पूरे छोटे लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट तक भाग भाग के केस क्यों डाल रहे हैं? आप क्या पूछ रहे हैं? इंक्वायरी रोको, सिट को रोको, ये ऐसा कोई बोलते हैं? इससे साफ साफ मालूम हो रहा है कि इसके पीछे बीजेपी है, बीजेपी के बड़े लोग हैं। अगर से इंक्वायरी हो गए, सिट हो गए तो पूरे देश को मालूम हो जाता, जो लोग इसके पीछे है पूरा निकल के बाहर आता बोल के ये लोग केस को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, जरूर इसमें सच्चाई बाहर आएगा, जरूर पूरे बात बाहर निकलेगा, అన్ని విషయాలు కూడా బయటకు వస్తాయి, న్యాయం గెలుస్తుంది, ధర్మం గెలుస్తుంది అనేటువంటి నమ్మకం ఇవాళ మాకుంది। वजीर पंचायत राज दयाकर राव ने कहा, नरेंद्र मोदी ने इन 8 सालों में तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, तकसीम बिल कानून के एक वादे को भी पूरा नहीं किया गया। बीजेपी कायदीन झूठ बोलने के आदी हैं। देही रोजगार जमानत स्कीम के बजट में कटौती की गई।
तेलंगाना के साथ हर तरह की नाइंसाफी बीजेपी ने की है। अरकान असेंबली खरीदी मामले में बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं है तो एसआईटी के खिलाफ अदालत क्यों गए? दयाकर राव ने कहा, तेलंगाना के साथ धोखा देने वाले नरेंद्र मोदी किस मुंह से तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं? वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे रियासत को कामयाब बनाने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। वजीर-ए-आज़म हफ्ता 12 नवंबर को रामागुंडम का दौरा करने वाले हैं। चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों से कहा वो मुकम्मल तालमेल के साथ इंतजामात को बेहतर बनाएं। हैदराबाद और रामागुंडम में सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात, लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्त को यकीनी बनाएं। उन्होंने जिले पेदापल्ली के कलेक्टर, सुपरिटेंडेंट पुलिस और रामागुंडम फर्टिलाइजर के सीईओ से टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए इंतजामात का जायजा लिया। इजलास में डीजीपी महेंद्र रेड्डी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सुनील शर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला रवि गुप्ता और दूसरे ओहदेदार शरीक थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लॉ कमीशन के सदरनशीन की हैसियत से कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के तकर्रुर पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस ने हिजाब से मुताल्लिक जस्टिस अवस्थी के रिमार्क्स का हवाला दिया। उन्होंने कहा, इस तरह के तकर्रुर से बीजेपी अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है। बीजेपी और लॉ कमीशन को ये याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 29 एक बुनियादी हक है। किसी से भी इस आर्टिकल के तहत उनका कल्चर नहीं छीना जा सकता। हिंदुस्तान की खूबसूरती इसका तनु है। बीजेपी की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत पर सदर मजलिस ने सवाल किया कि क्या हिंदू मैरिज एक्ट को खत्म कर दिया जाएगा? ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के लिए होगा और हिंदू कोड अक्सरियती तबके के लिए होगा। सदर मजलिस का कहना था कि लॉ कमीशन एक आजाद इदारा है। वो उनका इस तरह की जजमेंट्स हैं। अब बताइए आप, तो ये तो खाली लगता है हमको एक फॉर्मेलिटी है। इनको बनाकर भाजपा अपने हिंदुत्व के एजेंडे को पुश करना चाहती है, मगर भाजपा को और लॉ कमीशन को याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है। आप किसी से भी उसका कल्चर नहीं छीन सकते, जिसमें अल्पसंख्यक समाज, आदिवासी भी हैं और बहुत से लोगों जिनका कल्चर है। तो ये अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 29, और भारत की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म है और ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है प्लुरलिज्म। तीसरी बात ये है कि क्या ये अब जो भाजपा कह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो क्या वो हिंदू मैरिज एक्ट को अबॉलिश कर देगी या फिर उसके एक्सेप्शंस को अबॉलिश करेगी? हाँ, और फिर ऐसा लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर मुस्लिम्स और हिंदू कोड फॉर मेजॉरिटी होने वाला है। ये एक सवाल मैं कर रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर मुस्लिम्स होगा और हिंदू कोड फॉर मेजॉरिटी होगा क्या? ये भाजपा को बताना पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश में आप बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, तो सेक्शन 118 जो टेनेंसी एक्ट है, जिसमें कहा क्लियरली वो बोलता है कि कोई हिमाचल का जो आदमी नहीं है वो एग्रीकल्चर लैंड खरीद ही नहीं सकता, तो क्या आप निकाल देंगे उसको? देखिए, सवाल वो नहीं है उनको किसने अपॉइंट किया, उनको सरकार ने अपॉइंट किया, उनका जजमेंट है। सुनिए, हम जजमेंट डिसएग्री करते, मगर अगर वो बहैसियत चीफ जस्टिस कर्नाटका के उन्होंने एक जजमेंट दिया, हम डिसएग्री करते, मगर आप कुरान की वर्सेस को मिसरिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के हदीस को आप उसको तोड़ के पेश करते हैं। और फिर जो एक और ऑनरेबल जज साहब को जो मेंबर बनाया गया है, उन्होंने तो अपने जजमेंट में लव जिहाद का फिक्शन क्रिएट किए। लॉ कमीशन जो होता है एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट लीगल एडवाइस देना उनका काम होता है। ये रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। देखिए, वो बोलेंगे ना, क्योंकि वो नॉमिनेट किए। आपका तो एजेंडा है भाजपा का, जज को तो जजमेंट से जज करेंगे ना, इंडिविजुअल उनके पर्सनली हम नहीं जज कर रहे हैं। उनका जजमेंट उन्होंने दिया था, उस पर हम जो आप बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे भाई उसको? एक रिपोर्ट आ गई ना आपका, आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे उसको? आपको पेट में हजम नहीं हुआ, आपका मकसद पूरा नहीं हुआ उसमें हिंदुत्व आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने का, तो आपने फिर ये किया। तो हम तो ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। अभी सरकार इसका नोट ले या ना ले, मगर हम तो अपना क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, पॉइंट्स हम उठाए हैं।
आला तबके के माशी तौर पर पसमानदा अफराद के लिए 10% तहफ़्फ़ुज़ात पर बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि दरअसल रिजर्वेशन को ख़त्म करने की समत ये एक अहम कदम है। उन्होंने कहा, अगर सतह गुर्बत को तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद बताई जा रही है तो इसके सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात के मुस्तहक़ मुसलमान होंगे। क्योंकि पार्लियामेंट में मैंने उसको अपोज किया था, उसके खिलाफ वोट दिया था और मैंने उसको कहा था कि दिस इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। और राज्यसभा में डीएमके और एक पार्टी अपोज करे। तो ये जो पार्टीज जो आज वेलकम कर रहे हैं, ये क्या बताता है मंडल पॉलिटिक्स के बारे में, अम्बेडकरेट पॉलिटिक्स के बारे में। मेरा अपोजिशन इसलिए है, एक प्रिंसिपल के ऊपर है कि पुलिस की ब्रूटैलिटी कौन फेस करता है, एनकाउंटर किसका होता है, कौन पानी जब पीता है तो मौत के घाट उसको उतार दिया जाता है, किसको पीटा जाता है अगर कोई घोड़े पे बैठ के दूल्हा बन के जाता है, और कौन स्कूलों से एक्सक्लूड किया जाता है, किसके घरों को डिमोलिश किया जाता है। इन लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत है। सुनिए, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सोशल इनजस्टिस, दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ रिजर्वेशन। और मैं आपको कह रहा हूं कि आप पॉवर्टी को रिजर्वेशन बोल रहे ना, तो आपसे अपील कर रहा हूं और ये सुनने वालों से अपील कर रहा हूं कि रुक्मिनी एस जो मिंट पेपर में थ्रू डेटा उन्होंने बताए, इफ इकोनॉमिक रिजर्वेशन हैव टू बी गिवन देन मुस्लिम शुड हैव द फर्स्ट क्लेम बिकॉज दे आर द पुअरेस्ट सोशियो इकोनॉमिक कम्युनिटी इन द कंट्री। अच्छा, अब मैं क्यों अपोज करता हूं, जरा आराम से सुनो, क्योंकि आप लोग सब बड़े बड़े ऊपर के लोग हैं, मैं नीचे का हूं। तो फॉरवर्ड कास्ट आर रेयर अमॉन्ग द पुअरेस्ट फिफ्थ ऑफ इंडियंस, ओवर रिप्रेजेंटेड अमॉन्ग द रिच। सेकेंड पॉइंट, ईडब्ल्यूएस कौन है? ईडब्ल्यूएस कौन है? प्रधानमंत्री वजीर आजम के ओपिनियन में पूरा इंडिया ईडब्ल्यूएस है। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि एक स्टडी हुई थी, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे IHDS, कंडक्टेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑन एन एवरेज अ लिटिल ओवर द टॉप 1% ऑफ द कंट्री हैज अ हाउस होल्ड इनकम ऑफ ओवर 8 लाख। अब पूरे हो गए। अच्छा, और एक चीज सुनो आप, SC/ST स्कॉलरशिप की सीलिंग क्या है? 2.5 लाख। आप लोगों की 8 लाख, आप तमाम की 8 लाख, और SC/ST स्कॉलरशिप की 2.5 लाख। तो रेवड़ी किसके लिए रिजर्व हो रही? आप लोगों के रिजर्व हो रही। तो मेरा मानना यह है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू एंडिंग रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड कम्युनिटीज। और आप पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का मेजोरिटी जजमेंट, पैराग्राफ 185-187, जस्टिस जे पारदीवाड़ा ने कहा, उन्होंने आई सी दिस एज द फर्स्ट स्टेप टू एंडिंग रिजर्वेशन बैकवर्ड कम्युनिटी। जस्टिस मेजोरिटी जजमेंट जस्टिस पारदीवाड़ा बोल दिए। आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पैराग्राफ 185-187 पढ़िए आप, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस जे पारदीवाड़ा को, वो कह रहे हैं आई सी दिस एज द फर्स्ट स्टेप टू एंडिंग रिजर्वेशन बैकवर्ड कम्युनिटीज। मोदी सरकार इस पर क्या बोलती, बोलो? डू दे एग्री विद जस्टिस पारदीवाड़ा? अच्छा, और एक चीज, और एक पॉइंट सुन लीजिए, ये जो है ये ईडब्ल्यूएस नहीं है, ये अपर कास्ट कोटा का है ये। अब आप क्या बोलते हैं हिंदी में, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की। हाँ, तो क्या है ये? अब आप, मैं क्यों बोल रहा हूं इसका अपर कास्ट कोटा? इसलिए बोल रहा हूं कि ये रिजर्वेशन हिस्टोरिकली कोई पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम नहीं है। इट इज मेंट टू राइट हिस्टोरिक रॉन्ग्स। हिस्टोरिक रॉन्ग्स क्या है? जो कास्ट कम्युनिटी को शेयर नहीं मिला पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन, पॉलिटिकल लाइफ, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी। तो फिर आप आंसर क्या है? टू राइट द रॉन्ग बाय इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब्स। अब आप बोलिए, आप जिक्र किए अपर कास्ट का, क्योंकि आप है अपर कास्ट के माशाल्लाह, तो अपर कास्ट इज ओवर रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट। पूरे मोदी कैबिनेट में पूरे अपर कास्ट है। कितने फिल किए? 13,220 आपने फिल किए। वैकेंट कितने? 17,880। शेड्यूल्ड ट्राइब का आपने फिल किया 9,619। वैकेंसीज कितने हैं? 14,000। ओबीसी फिल किया आपने 11,732। वैकेंसीज कितनी है? 19,283। A total of 51,224 vacancies reserved posts against 34,500. These are posts which are filled. This is what I have to say. और मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री
ऑनरेबल जस्टिस पादरीवाड़ा साहब ने अपने जजमेंट पैराग्राफ नंबर 185-187 में जो कहा है कि आई सी दिस एज द फर्स्ट स्टेप टू एंडिंग रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कम्युनिटीज, क्या ये भाजपा सरकार ये करेगी? और मेरे को खतरा दिखता है मेरे को कि रिजर्वेशन खत्म करने के लिए ये सब चीजें आगे बढ़ रही है। जो पॉपुलेशन का 80% है उन्होंने 50 में खेलना, हाँ, जो पॉपुलेशन का 80% है उन्होंने 50 में खेलना, जो पॉपुलेशन का 15% है उन्होंने 50 में लेना। अरे बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं, आप लोग तमाम बड़े लोग हैं, आपको क्या मालूम? अरे भाई, आप शादी में घोड़े पे बैठे तो तकलीफ होती नहीं होती आपको? आप पानी पिए तो जान चली जाती नहीं जाती आपको क्या तकलीफ मालूम साहब? जिल्लत उठाना जिसको जलील होता उसको मालूम। अरे बाबा, जो 80% है उन्हें 50 में खेलना, जो 15% है उन्हें 50 लेना। हाँ, तो अरे वही तो हो गया ना, वही तो हो गया। क्या और क्या चाहिए? अरे क्या बात कर रहे? हजारों साल से जुल्म हो रहा, हजारों साल से जुल्म हो रहा, और आप बोल रहे क्या करना? दूसरी तरफ बैरिस्टर ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से पसमानदा मुसलमानों को बैरूनी निजात कहे जाने को मज़हक़ ख़ैज़ करार दिया। उन्होंने तंज़िया सवाल किया कि वजीर आजम को पसमानदा मुसलमानों से कितनी मोहब्बत है। उनका कहना था 1950 के सदारती हुक्मनामे को खत्म करना चाहिए, और ये बात वो मुसलसल कहते आ रहे हैं। इस पर तो यही कहूंगा कि हाय नरेंद्र मोदी जी, आपकी मोहब्बत उन बैकवर्ड मुसलमानों से। क्या कहा था उन्होंने हैदराबाद में? बीजेपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी हुई थी, यहां पर मुसलमानों में जो पिछड़ा मुसलमान है, क्या मोहब्बत है मोदी जी पिछड़ा मुसलमान से आपकी असली मोहब्बत तो एफिडेविट में निकल कर आ गई। आपने पिछड़ा मुसलमान को कह दिया कि वो क्या कहा आपने मैडम? नहीं, पसमानदा मुसलमान के बाद फॉरेन ओरिजिन के मोदी जी पसमानदा मुसलमान। क्या मोहब्बत है मोदी जी आपकी पसमानदा मुसलमान से। हाय हाय, पसमानदा मुसलमान देख रहे होंगे उसको, पसमानदा मुसलमान है तो फॉरेन ओरिजिन का है। फिर राइट टू इक्वालिटी क्या है बताओ? फिर आप बताइए। भाजपा को बताना पड़ेगा कि 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या वो रिलीजन के ऊपर बेस नहीं है? आप किस बुनियाद पर मुसलमान को, क्रिश्चियन को एक्सक्लूड कर रहे हैं? वो तो राइट टू इक्वालिटी का खुला वायलेशन है। क्या देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भूल गई कि महात्मा गांधी ने इसी मसले पर क्या लिखा था अपने उस वक्त की मैगजीन में, हरिजन मैगजीन में? आपकी मोहब्बत पिछड़े मुसलमान से, वाह क्या मोहब्बत है भाजपा की और मोदी की पिछड़ा मुसलमान से कि उनका ओरिजिन इंडिया का नहीं है, मगर आपको उनकी बड़ी फिक्र है। आप उनके लिए कॉन्क्लेव करेंगे। आपकी मोहब्बत, हमने तो पार्लियामेंट में मैंने कई स्पीचेस दी हैं जिसमें मैंने कहा कि 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को खत्म करना चाहिए, ये रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। गुजरात के मोरबी पुल के गिरने के वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर भी बैरिस्टर ओवैसी ने गुजरात हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। सदर मजलिस ने कहा, एक गरबात तकरीब के दौरान पत्थर फेंकने के इल्जाम पर मुसलमानों को पकड़कर लबे सड़क लाठियों से पीटा गया। ये कौन सा इंसाफ है? एक कंपनी जो सिर्फ 12 लाख रुपए खर्च करती है, क्या गुजरात के अवाम की कीमत सिर्फ 12 लाख रुपए है? पत्थर फेंकने वालों को सड़क पर लाकर पीटा जाता है, लेकिन 150 अफराद की मौत के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। वो किसको टिकट काटे ना दे वो उनका इंटरनल मैटर है, मगर मोरबी में जो 150 लोग मरे, जिसमें 50 बच्चे थे और एक 2 साल का बच्चा था, अभी तक जो कंपनी को ये काम लिया गया था उस ब्रिज को सही मेंटेन करने का, चलाने का, उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। और दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा खेड़ा गुजरात में गरबा में एक पत्थर फेंकने के इल्जाम पे मुसलमानों को रोड पे लाकर लटों से मारा गया, जनता को जमा करके। ये कौन सा इंसाफ है आपका कि एक कंपनी जो सिर्फ 12 लाख खर्चा की है, क्या गुजरात की जनता की कीमत 12 लाख है, और आप उनको गरबा में पत्थर फेंकने वालों को रोड पे लाके लटों से मारते हैं, और ये कंपनी जो मौत की जिम्मेदार है 150 लोगों की, जिसमें 50 मासूम बच्चे और एक 2 साल का बच्चा है,
आप उनको तो कह रहे हैं कि बेटा हम तुम पे फूल बरसाएंगे, आराम से घर में बैठो। ये कौन सा इंसाफ है? आप इंसान की जान जो होती है ना, वो इशू नहीं है, वो इंसान की जान है। जो लोग अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को, बेटों को, बहनों को खोए हैं, हम उनकी तौहीन नहीं कर सकते। आप इंसाफ करिए ना। हुकूमत ने बैरून मुल्क रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ महकमेजात की जानिब से की जा रही कोशिशों से आगाही हासिल की और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो बैरून मुल्क मुलाजमत के ख्वाहिशमंद तमाम काबिल उम्मीदवारों को निशानदही करने के अमल में तेजी लाएं। उन्होंने महकमा सेहत के अहदेदारों से कहा कि वो नर्सिंग उम्मीदवारों की निशानदही करें और इदारे टॉमकॉम की जानिब से जो ऐप तैयार किया गया है उसमें उन्हें रजिस्टर करें। रजिस्टर्ड उम्मीदवारों को जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें SMS के जरिए इत्तला दी जाए। इन उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करते हुए उन्हें बैरून मुल्क रोजगार के हुसूल में राग़िब किया जाए। इसी तरह दीगर पेशों जैसे मैकेनिक, तामीराती मजदूर, ड्राइवर्स और उस तरह के पेशों से वाबस्ता अफराद को भी शामिल किया जाए। अहदेदारों ने बताया कि 20 ममालिक की निशानदही की गई है जहां पर रोजगार के मौके दस्तियाब है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी लेबरानी कुमुदनी, कमिश्नर टेक्निकल एजुकेशन नवीन मित्तल, कमिश्नर लेबर अहमद अदीम व दीगर अहदेदार इस जायजा इजलास में शरीक थे। साबिक वजीर डी नागेंद्र ने कहा, बीजेपी को ईडी और IT के सिवा कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मुनगोड़ में TRS से मुकाबला नहीं कर पाई, इसलिए BC तबके को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी का खेल तेलंगाना में नहीं चलेगा। BC तबके पर जो हमले चल रहे हैं उसे मुल्क के सामने लाया जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो BRS पार्टी पसमानदा तबकात के साथ मिलकर ईडी और IT के खिलाफ जिद्दोजहद करेगी। तेलंगाना बीजेपी के नायब सदर NVS प्रभाकर रेड्डी ने कहा, वजीर आजम के दौरे को रोकने का फैसला मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, दानिश्वर और तालीमी याफ्ता तबका इस पर गौर करे। KCR और बाएबाजू की जमातें किसके लिए काम कर रही हैं? वजीर आजम को दौरे से रोकना तरक्की को रोकने के बराबर है। प्रभाकर ने कहा, अगर किसी को एतराज है तो वजीर आजम से नुमाइंदगी करें, इस तरह के पागलपन के बयानात न दें। वजीर आजम एक बंद कंपनी की दोबारा कुशादगी के लिए आ रहे हैं। KCR ने असेंबली में कितनी बार तेलंगाना की बंद कंपनी निजाम शुगर फैक्ट्री, आजमजा मिल्स को खोलने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया है। मुनगोड़ असेंबली हल्के से मुंतखब हुए TRS रुकन असेंबली के प्रभाकर रेड्डी ने जुमेरात को MLA की हैसियत से हलफ लिया। स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने प्रभाकर रेड्डी को हलफ दिलाया। इस मौके पर रियासती वजीर बल्दी नज़मुनस KT रामाराव, वजीर फाइनेंस हरीश राव, वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी, उमूर मुकर्रना के वजीर प्रशांत रेड्डी के अलावा यहाँ TRS के अरकान मुकर्रना भी मौजूद थे। फार्मूला रेसिंग ट्रैक के लिए 204 दरख्तों को दोबारा लगाने का अमल किया गया है। दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कमेटी के अरकान ने इस ट्रैक का जुलाई में मुआयना करते हुए ट्रैक की जद में आने वाले दरख्तों को दूसरे मुकामात पर दोबारा लगाने की सिफारिश की। इस सिलसिले में महकमा जंगलात को 1,18,200 रुपये दरख्तों को दूसरे मुकामात पर लगाने के लिए अदा किए गए। तकरीबन 200 दरख्तों को संजीवया पार्क और NTR गार्डन में दोबारा लगाया गया। इस तरह ट्रैक से जिन दरख्तों को हटाया गया उन्हें 100% दोबारा दूसरे मुकामात पर लगाया गया। मजलिस चैरिटीज एजुकेशनल एंड रिलीफ ट्रस्ट की तरफ से उर्दू मीडियम के SSC तलबा के लिए इमदाद का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में तालीमी किट्स के साथ साथ SSC इम्तिहानात की फीस भी तकसीम की गई। जनवरी 2022 में SSC के 2147 तलबा में 2,68,375 रुपए की रकम बतौर फीस अदा की गई थी। 89 गवर्नमेंट स्कूल्स के तलबा ने उससे इस्तेफादा किया था। सितंबर 2022 में 14,000 तलबा में तालीमी किट्स तकसीम किए गए। इस पर 62,18,000 रुपए के मसारिफ आए और आज SSC के 1,644 तलबा में SSC के इम्तिहानात की फीस 2,05,500 रुपए तकसीम की गई। तकरीबन 92 गवर्नमेंट स्कूल के तलबा ने इससे इस्तेफादा किया। गुज़िश्ता 17 सालों से 1,56,400 उर्दू मीडियम के तलबा ने तालीमी किट हासिल किए। 36,599 तलबा को SSC की फीस अदा की गई।
3207 SSC टॉपर्स में इनामी रकम तकसीम की गई और अब तक 98,000 तलबा में ऑल इन वन गाइड्स तकसीम किए गए। अक्टूबर 2005 से नवंबर 2022 तक तालीमी इमदाद पर मजलिस की तरफ से 7,02,17,198 रुपए की रकम खर्च की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तेलंगाना दौरे से कबल कई मुकामात पर बाफिंदों की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ पोस्टर चस्पा किए गए हैं। एक पोस्टर देखा गया जिस पर तहरीर था मोदी नो एंट्री। हैंडलूम की अशिया पर आयत 5% GST वापस लेने का मुतालबा करते हुए ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। बाज़ मुकामात पर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नारे भी दर्ज देखे गए। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के रुकन राज्यसभा वी रविचंद्र की खामगाह पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुक्काम ने धावा किया। हैदराबाद में श्रीनगर कॉलोनी में वाक़े उनकी खामगाह पर जुमेरात की सुबह ईडी के हुक्काम ने धावा किया। पता चला है कि ग्रेनाइट के ताजरीन के साथ रुकन पार्लियामेंट के मुबैना ताल्लुकात के पस मंजर में यह धावा किया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुक्काम ने हैदराबाद और करीमनगर में रियासती वजीर जी कमलाकर की खामगाह के बशमूल ग्रेनाइट के ताजरीन के मकानात और दफातर पर धावे किए थे। मोतीगली सड़क पर फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को बल्दिया की जानिब से बर्खास्त कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की सुबह के औकात से टाउन प्लानिंग, GHMC और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई। इसके नतीजे में फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के कारोबार को बर्खास्त कर दिया गया। यहाँ पर यौमिया रोटी रोजगार के लिए कारोबार करने वाले दर्जनों छोटे ताजरीन की रोटी रोजगार मुतासिर हुई है। इस सिलसिले में लाल बाजार मर्चेंट एसोसिएशन के सदर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने ताजरीन को एक दिन की मोहलत देने का बल्दिया और ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदारों से मुतालबा किया, जिससे मज़कूरा ओहदेदारों ने रद्द करते हुए अपनी कार्रवाई जारी रखी। इस पर ताजरीन का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बल्दिया की कार्रवाई से मुकर्रह से आगे बढ़कर साइन बोर्ड लगाने वाले बड़े बड़े शोरूम्स के मालिकीन को भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि बल्दिया ने उनके कीमती साइन बोर्ड्स को तोड़ दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि छोटे ताजीन वहां अरसे दराज से कारोबार कर रहे थे, लेकिन बल्दिया ने उन्हें एक दिन की मोहलत देने से इनकार कर दिया। उसके बाद निकालिए, पूरे निकालिए आप कहीं दूसरी जगह लगा लेते हैं हम लोग, तो दूसरी जगह शोरूम डाल के लगा लेते हैं हम लोग। कहीं 1 लाख रुपए का बोर्ड रहता है, आप एक दिन का टाइम नुकसान हो जाना लोगों का। टाइम दो, एक दिन का टाइम दो। उनको बोल रहे हैं कितने बोले तो आप एक दिन का टाइम दीजिए। स्विट्जरलैंड में भी इंटरनेशनल सोमो रेसलिंग चैंपियनशिप में कालिया पहलवान के फर्जंद जीवन चौधरी विनायक राज ने 17 साल की उम्र के जुमरे में गोल्ड मेडल हासिल किया है। जीवन चौधरी ने दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की। बैरिस्टर ओवैसी ने जीवन चौधरी को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने जुमेरात को रिंद बाजार डिवीजन के मदीना नगर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन भी मौजूद थे। बाद में रुकन असम्बली ने कुरमाकोड़ा मस्जिद नूर के आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मगलपुरा डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। जहांगीर नगर में 4 करोड़ 80 लाख रुपए के मसारिफ से नाले की तोसी का काम शुरू हो चुका है। मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने बताया कि जो भी अराजी हुसूल का मरहा था उसे मुकम्मल कर लिया गया है और जल्द से मुकम्मल किया जाएगा। जहनुमा के सरकारी दवाखाने में आशा वर्कर्स में मेडिकल किट्स तकसीम किए गए। रुकन बल्दिया जहनुमा डिवीजन मुख्तदर बाबा के हाथों ये तकसीम जुमेरात के दिन अमल में आई।
मुख्तदर बाबा ने बताया कि कोविड या किसी भी दूसरी वबा के लिए आशा वर्कर्स की खिदमात को देखते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मेडिकल किट्स के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की। रियासती हुकूमत की जानिब से तमाम आशा वर्कर्स में मज़कूरा किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। इस मौके पर महकमे सेहत के ओहदेदार और जेसीसी के अमले के अलावा दूसरे मौजूद थे। मदरसे जामिया आरिफिया नूरिया में जलसे तकसीम इसनाद का इनेकाद अमल में आया। जानशीन सिलसिला नूरिया कंजल मशाइख सैयद नूरी शाह सानी जिलानी साहब ने जलसे की निगरानी की। रुकन असम्बली मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी, मौलाना मुफ्ती जियाउद्दीन नक्शबंदी के अलावा उलमा व मशाइखीन की कसीर तादाद ने जलसे में शिरकत की। दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बड़ी कार्रवाई की है। जराये के मुताबिक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में अरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर शरत रेड्डी के बशमूल 2 अफराद को गिरफ्तार किया। इस मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी है। ईडी की टीम दोनों मुलजिमीन से पूछताछ कर रही है। टीआरएस अरकान असम्बली खरीद मामले में मोइनाबाद पुलिस ने 3 मुलजिमीन को 2 दिन की तहवील में लिया है। जुमेरात की सुबह चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर नंद कुमार, रामचंद्र भारती और समहायजी स्वामी को तहवील में लिया गया। तीनों मुलजिमीन को राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां पर खुसूसी टीम के अरकान ने अरकान असम्बली खरीदी मामले में पूछताछ की। बताया गया कि पुलिस ओहदेदार रीमा राजेश्वरी IPS ने मुलजिमीन से पूछताछ की है। सौजोन पुलिस की तरफ से रॉडी शीटर्स मेला मुनक्किद करते हुए तकरीबन 47 रॉडी शीट्स को बंद किया गया। DCP सौजोन साई चैतन्या, DCP टास्क फोर्स जी चक्रवर्ती इस मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने बताया कि सौजोन के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 647 रॉडी शीटर्स दर्ज हैं। पुलिस के खवायद और अमन कानून की बरकरारी पर अमल करने वाले 47 अफराद की रॉडी शीट बंद की गई है। कमिश्नर पुलिस की तरफ से इसकी मंजूरी दी गई थी। बताया गया है कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान का साफ रिकॉर्ड रखते हुए 35 रॉडी शीट्स को बंद किया गया। 60 साल से ज्यादा उम्र के 3 रॉडी शीटर्स का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखते हुए उनकी रॉडी शीट भी बंद की गई। इस मेले में 300 रॉडी शीटर्स ने शिरकत की। CCS ने धोखाधड़ी के 9 वाकयात में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद जासिम और ख्वाजा मुजीबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। 2016 में दोनों मुलजिमीन ने क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन के नाम से टोली चौकी में कंपनी शुरू की थी। मुख्तलिफ जायदाद मालिकान से 50-50% मुनाफे की बुनियाद पर माहिदा किया गया था। दोनों ने 20 अफराद से बतौर पेशगी 20 करोड़ रुपए लिए थे, जिनमें तारकीन वतन का सरमाया शामिल था। बाद में नुकसान का बहाना बनाया गया। दोनों मुल्क से फरार होना चाहते थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। मजीद तहकीकात जारी हैं। घटकेसर पुलिस ने 2 व्हीलर्स के सरके की वारदातों में मुलविस 3 सारिकों बशमूल 2 जुवेनाइल को गिरफ्तार किया है। ACP घटकेसर नरेश रेड्डी ने बताया कि साई चरण और उसके 2 जुवेनाइल साथी बुरी आदतों में मुब्तला थे और अपने अखराजात को पूरा करने के लिए बाइक्स के सरके के अलावा पेट्रोल का भी सरका किया करते थे। पुलिस ने तहकीकात करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 10 लाख रुपए मालियत की 12 बाइक्स को जब्त कर दिया गया। मिलारदेफली पुलिस स्टेशन के हुदूद में प्लास्टिक वेस्टेज कंपनी के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। बताया गया कि उमर ट्रेडर्स नामी गोदाम में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम में वाकया पहुंच गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। अरकान असेंबली के खरीदी मामले में बीजेपी मुलविस, सिट की तहकीकात पर वावेला क्यों मचाया जा रहा है? हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉ कमीशन सदरनशीन के तकर्रुर पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा बीजेपी अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है। मरकज तहफुजात को खत्म करने की समत गामजन। बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट वीर रविचंद्रा की कमगा पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का धावा। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई। और 22 के सरखे में मुलविस 3 रुकनी टोली बशमोल 2 ज्वाइनाइल गिरफ्तार, 12 बाइक्स जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।